हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जिनका उपयोग आप आने वाले ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्नों की सीरीज़ को, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स आर कनेक्टेड टू द स्विफ्ट नेटवर्क? जिसके ऑप्शन हैं ए 29, बी 19, सी 24, डी 46। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन नंबर 2, यूआरएल में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं? What is the maximum number of characters a URL can contain? जिसके ऑप्शन है ए 63, बी 155, सी 255, डी 127। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 255। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? Which among the following is the first bank to introduce credit card in India? जिसके ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक आईएसपी है? Who among the following is an ISP? जिसके ऑप्शन है ए विप्रो, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी रिलायंस, डी टीसीएस। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलायंस। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आईएसपी की कि आईएसपी क्या होता है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वह कंपनी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का कार्य करती है उसे ही आईएसपी कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में रिलायंस वह कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संचार का सबसे आसान तरीका कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन? जिसके ऑप्शन है ए लेटर, बी ईमेल, सी नन, डी फैक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईमेल। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है। ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन मेकिंग ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय यू एंड गोइंग बैक एंड रिवाइजिंग इट इफ नेसेसरी। जिसके ऑप्शन है ए होम रोकी, बी टूल बार, सी फोल्डर, डी वर्ड प्रोसेसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी द्वारा 2016 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2016 बाय आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन? जिसके ऑप्शन है ए यूपीआई, बी ओटीपी, सी क्यूआर कोड, डी एनईएफटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूपीआई। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कभी कभी यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यूपीआई को एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमोरी दैट नीड्स टू बी ए रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली? जिसके ऑप्शन है ए डी रैम, बी एस रैम, सी पी रोम, डी रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी रैम। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए डी रैम की, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम रैम का एक प्रकार होता है जो हर 2 मिली सेकेंड के बाद सिग्नल को खुद ब खुद रिफ्रेश करने का कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द स्टाइल मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? जिसके ऑप्शन हैं ए हेडिंग 1, बी हेडिंग 3, सी हेडिंग 4, डी हेडिंग 2। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेडिंग 4। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू की, तो स्टाइल मेनू में हेडिंग 1 भी दिखाई देता है, हेडिंग 3 भी दिखाई देता है, हेडिंग 2 भी दिखाई देता है, लेकिन हेडिंग 4 दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है? What shortcut is used for ruler in LibreOffice? जिसके ऑप्शन हैं ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, डी कंट्रोल प्लस R। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट नीड ए ट्रांसलेटर? जिसके ऑप्शन हैं ए बेसिक, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नेटवर्क? जिसके ऑप्शन हैं ए अर्पानेट, बी NSF नेट, सी वी नेट, डी आई नेट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 13, QR का पूरा नाम क्या होगा? What will be the full name of QR? जिसके ऑप्शन हैं ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, बी क्विक रजिस्टर कोड, सी क्विक रिप्लाई कोड, डी नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं। देयर आर 11 मेनूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ब्राउज़र है, इज़ ए ब्राउज़र। जिसके ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोग्राम, बी वेबसाइट क्रिएटिंग प्रोग्राम, सी प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेबसाइट ऑन वेब, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेबसाइट ऑन वेब। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस? जिसके ऑप्शन हैं ए लाइनेक्स, बी फायरवॉल, सी राउटर, डी गेटवे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइनेक्स। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फायरवॉल, राउटर या फिर गेटवे की, तो यह तीनों ही क्या है? यह तीनों ही एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है। लेकिन अगर बात की जाए लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह नेटवर्किंग डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17, मॉनिटर्स और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं कहलाते हैं। डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर्स विच आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। जिसके ऑप्शन है ए पेरिफेरल डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी सिस्टम डिवाइस, डी अटैचमेंट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिफेरल डिवाइस। फ्रेंड्स, ऐसे सभी के डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, OCR, BCR, MICR, यह सभी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है। द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 90। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वह होती है 96। क्वेश्चन नंबर 19,
स्कैनर निम्न में से किसको स्कैन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनर्स स्कैन, जिसके ऑप्शन है ए पिक्चर, बी टेक्स्ट, सी बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, डी नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए स्कैनर की तो स्कैनर पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि यह बूट हो सके? What should be required in a computer that it can boot? जिसके ऑप्शन है ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी असेंबलर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर की सभी इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तो कंप्यूटर खुद को बूट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रुटि को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द एरर नोन? जिसके ऑप्शन है ए बग, बी डीबग, सी कर्सर, डी आइकन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बग। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कंप्यूटर में एरर की तो कंप्यूटर में एरर को बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? व्हाट आर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर? जिसके ऑप्शन है ए टू नेम द फाइल, बी टू इंश्योर दैट द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, सी टू आइडेंटिफाई द फाइल, डी टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट मैट्रिक्स का प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, जिसके ऑप्शन है ए टेप, बी प्रिंटर, सी डिस्क, डी बस। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए डॉट मैट्रिक्स की तो यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। अगर पूछा जाए प्रिंटर क्या होता है तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? What is the default file extension of a notepad file? जिसके ऑप्शन है A .doc, B .pptx, C .txt, D none of the above। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी .txt। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि दिया गया है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। When a consumer exchanges services with another consumer, it is called, जिसके ऑप्शन है A B2B, B C2C, C G2C, D B2C। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी C2C। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए C2C कि C2C का फुल फॉर्म क्या होता है तो C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है।